किसान भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग से संबंधित है। इतना अधिक कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है कि जरा जरा सी सब्जी में बहुत अधिक कीटनाशक का प्रयोग होता है। सब्जियों में, अनाज में, आलू में ऐसी कोई सब्जी नहीं है, कोई ऐसा फल नहीं है। ऐसे ऐसे फल हैं जिसमें 16-16, 17-17 स्प्रे होने के बाद हम लोगों के लिए खाने के पहुंचता है। जैसे कि अंगूर, भिंडी, बैगन, ये ऐसे फल सब्जियां हैं, इसमें बहुत स्प्रे होते हैं और इतना कीटनाशक का प्रयोग होता है कि जो हमारे शरीर में जहर घोलता जा रहा है। उससे बचने के लिए एक छोटी सी जानकारी हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। वो जानकारी शेयर करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लगातार आपको अपनी बात आप तक पहुंचाते रहें और हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम ये बात कम से कम 3 लोगों को पहुंचाएं और उन 3 लोगों से कहिए कि वो और 3 लोगों से पहुंचाएं, तो इस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में ये बात पहुंच सके। आप लोग जो भी खेती करते हो सकता है कि आप 1 हेक्टर गेहूं की बुआई करते हो, लेकिन आप पूरा तो गेहूं नहीं खा लेते हैं। आपके दिमाग में ये भी रहता होगा कि हम पूरा खा नहीं लेते तो हम इसमें क्यों कीटनाशक का प्रयोग कम करें। या आपने 1 एकड़ सब्जी बोई, 1 एकड़ में हजारों कुंटल उसमें बैगन हुआ, और बैगन आप तो पूरा खा नहीं लेंगे, लेकिन आप एक काम तो कर ही सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। उस 1 एकड़ के बैगन में आप 5 बिस्वा, 10 बिस्वा, 2 बिस्वा बैगन, या कुछ नहीं तो 10-20 पौधे ऐसे लगा लीजिए जिसमें कोई दवाई प्रयोग नहीं करनी है। जो आपको दवाई डालनी है डालिए, बेचिए, मार्केट में जाने दीजिए, लेकिन आप अपने आप को तो बचाइए जो उगा रहे हो। आप अगर गेहूं कर रहे हो, आपने 1 हेक्टर गेहूं किया, उसमें से आपके परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, तो आपको कम से कम 3 से 4 कुंटल गेहूं की आवश्यकता है। 1 बीघा आप अपना बगैर कीटनाशक के, बगैर केमिकल के, बगैर खाद के, गोबर की खाद, घूरे से आप तैयार कर लीजिए। हो सकता है उसमें उत्पादन कम आएगा, लेकिन आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह से आप बैगन में आप 10-20 पौधे ऐसे लगा लीजिए जो आपके घर में अगर यूज हो बैगन, तो आप उनको, अपने बच्चों को तो कम से कम अच्छा बगैर कीटनाशक का सब्जी दे सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया हर व्यक्ति अपनाने लगे तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति के पास अच्छी सब्जी पहुंचने लगेगी। कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि अच्छी सब्जी खरीदने वाले नहीं है। मार्केट में हर चीज बिकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि वही आटा आप लोग पिसा के, गेहूं पिसा के आटा लेके आते हैं, वो आपको 30 रुपए में, 28 रुपए में, 27 रुपए में पड़ता है। मार्केट में 400 रुपए में 5 किलो का पैकेट बिकता है। 4 पंचे 20, 40 रुपए किलो का, 50 रुपए किलो का। केवल उसमें यह लिख दिया जाता है कि इसमें ये विटामिन हैं, इसमें ये प्रोटीन्स हैं, इसमें ये है, इसमें वो है। आप इस चीज को खरीद के, मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कि 40 और 50 रुपए में आटा खरीदते हैं। आप लोग अगर अच्छा उत्पादन करेंगे तो खरीदने वालों की कमी नहीं है आज भी हमारे देश में। अगर आप ये कह के आते हैं या आप करते हैं और 4 लोगों ने देखा, समझा कि इन भाई साहब ने जो बैगन किया है उसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया है, जैविक फंजीसाइड का प्रयोग किया है, गोबर की खाद का प्रयोग किया है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है, डीकंपोजर का प्रयोग किया है, तो आपके फसल का उत्पादन तो भले कम हो लेकिन रेट अधिक होंगे, जिससे कि आपकी मुनाफा अधिक होगी। मेरा आप लोगों से केवल यही निवेदन है कि आप लोग अगर समाज के जनता को ना ध्यान रख के, अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को तो ध्यान रख सकते हैं, अपने माँ बाप का तो ध्यान रख सकते हैं। उनके लिए ही जितना आप अपने घर में सब्जी प्रयोग करो, जितना अपने घर में गेहूं प्रयोग करो, जितना अपने घर में आलू का प्रयोग करो, आलू के आप आधा बीघा आलू आप उगा दीजिए अपने घर के लिए। उसमें केमिकल का, खाद का प्रयोग मत करिए। हो सकता है उत्पादन कम आएगा, आलू का साइज छोटा रहेगा, लेकिन आपके खाने के लिए सब्जी तो अच्छी रहेगी। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद।